हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमरेंस की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना और ढेर सारे कमेंट करना। ओके, तो जैसे कि पिछली पार्ट में मैंने बोला था आप लोग की फेवरेट एक सीन बताओ, तो आप में से बहुत लोगों ने बोला, किसी ने बोला पूरा स्टोरी आपको पसंद है। मतलब आप लोगों की कमेंट पढ़ के सच में बहुत अच्छा लगा, दिल गार्डन गार्डन हो गया था। और एक कमेंट तो मेरा फेवरेट बन चुका है, जो चीज़ मुझे पसंद है उन्होंने वही बोला कि उनको वांग जी की वो चीज़ उनको बहुत अच्छा लगता है। और ट्रस्ट मी, वो चीज़ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सो मैं एग्री करती हूँ उनके साथ कि यस, हम दोनों की ये चीज़ बहुत मिलती है। एंड मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊँगी मुझे कौन सी सीन पसंद है या फिर मुझे क्यों ये स्टोरी पसंद है। मैं बहुत नोवेल पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मुझे हमेशा से ही थोड़ा-सा डार्क स्टोरी, मिस्टीरियस टाइप की स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उस टाइप की स्टोरी, मुझे लगता है कि मेरे नेचर के साथ जाता है, तो मैं इस टाइप की ही स्टोरी सुनती हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये थोड़ा-सा रोमांटिक प्योर लव स्टोरी टाइप कोई स्टोरी को रीड करना स्टार्ट किया। इसकी पहले ही पार्ट में मैं इसके ऊपर एक खिंचाव बहुत महसूस किया। एक पार्ट पढ़ने के बाद 2 पार्ट, 3 पार्ट, उसके बाद मैं टोटली एडिक्टेड बन गई स्टोरी को लेके। मैं एक-एक पार्ट मुझे इतना ज़्यादा प्योर लगने लगा, इतना ज़्यादा वहाँ पे जो कि वांग जी का कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को मुझे लगा कि यार ऐसे भी कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? कैसे कर सकता है कि तुम्हारी पूरी लाइफ़ को सैक्रिफ़ाइस कर दो उस इंसान के लिए। तुम उस इंसान के लिए सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ बिना बताए। अभी के टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहा जाता है, वहाँ पे एक इंसान 7 साल बाहर रह के भी तुम्हें मतलब अंधे की तरह प्यार करे। ये सारी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खींच रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जब स्टोरी आगे बढ़ता रहा, हर एक सीन इतनी प्योर था, इतनी अच्छा था कि मैं ये नहीं बोल सकती कि ये वाली सीन बहुत अच्छा है, वो वाला सीन अच्छा नहीं है। टोटली हर एक सीन इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी जस्ट आधा ही हुआ है और आप में से आप लोग जो बोल रहे हो आपको पसंद है ये वो सीन, बट मैं आपको एक गारंटी दे सकती हूँ, जब ये स्टोरी ख़त्म होगा तो आप में से 90% लोग बोलोगे कि ये स्टोरी बेस्ट है। क्योंकि ये स्टोरी एक्चुअली में बेस्ट है। एंड ये स्टोरी को चूज़ करना, उसके बाद हिंदी में वांगशंग में कन्वर्ट करके सुनाने के रीज़न एक ही है, ये स्टोरी मेरा बहुत पसंदीदा है। जब भी मेरा मूड ऑफ होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग फील होता है, मैं ये स्टोरी सुनती हूँ। तो समटाइम होता है ना कि रीड करने का मन नहीं करता है, कभी कभी सुनने का भी मन करता है। मैंने पहले भी बताया था, याद होगा आपको, कि मैंने बोला था ये स्टोरी मैं अपने लिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरा मूड ख़राब हो मैं ये स्टोरी को सुनूँ। और यही एक रीज़न है जिस वजह से ये स्टोरी मेरी फेवरेट स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई नो बहुत लोगों को थोड़ा अनईज़ी फ़ील हुआ होगा कि कज़न रिलेटेड स्टोरी है, कज़न के बीच में कैसे प्यार हो सकता है, बट इट्स नॉर्मल। अगर आप नॉर्मल तरीके से देखोगे तो सब कुछ ही नॉर्मल होता है। जैसे कि हम वांगशंग को क्यों ना, क्योंकि वांगशंग एक गेई टाइप की ही एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वांगशंग 2 लड़के के बीच में हम स्टोरी सुना रहे हैं, तो पहले पहले कुछ लोगों को वो चीज़ थोड़ा अजीब लगता था, बट अभी देखो हम सारे ही प्यार कर बैठे हैं वांगशंग को। ठीक इसी तरीके से कज़न रिलेटेड एफएफ भी ऐसा ही है। आप लोगों को थोड़ा पहले पहले शायद बुरा लगा होगा, बट अगर लास्ट तक सुनोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है। यांग का गुस्सा अभी शांत हो गया था। वो बैठ के कॉफ़ी पी रहा था, वो भी कोल्ड कॉफ़ी। एंड हमारी वांग जी जो जियांग की तरफ दिखा है और वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, मन में बोला ये दो भाई का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तभी हमारी वांग जी जियांग की तरफ देखकर बोला, वैसे तू यहाँ पे आया क्यों था? हाँ, वो लड़का वेंजुलियो को मारने नहीं दिया इसीलिए ना, बट तू 1 घंटे से तेरे भाई को लेके मेरे साथ फाइट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। अब तू सोच, तेरी बातों की कोई लॉजिक है या ना है? तो बिना लॉजिक के इतनी टाइम तक मेरे साथ चिल्ला रहा था फालतू का। अभी जियांग ने देखकर बोला, आप परमिशन दो, मैं अभी जाके उसको पीट के आती हूँ। हमारी भांजी ने बोला, ओह गॉड, सच में तू विंग का ही भाई है। जितना भी समझा लूँ, जितना भी कुछ कर लूँ, बोलना तुझे वही है जो तू बोलना चाहता है। अभी तक मैंने इतनी सारी चीज़ें बोला, एक भी दिमाग में नहीं गया क्या? तो ही सोच, ठीक है।
तो गई उन लोगों को मारने के लिए, उन लोगों को मार पीट किया, जो भी किया करा, ठीक है। उसके बाद तुझे क्या लगता है ये न्यूज़ बैंजिंग के पास नहीं जाएगा? मैं बैंजिंग को जितना जान चुकी हूँ, जितना उसके बारे में मुझे समझ आया, वो बहुत स्ट्रिक्ट एक इंसान है, जिसे जो कहना है, जो बोलना है वो स्ट्रिक्टली बोल देता है। एंड वो ऑलरेडी बेंजोलियो को मना कर चुका है। अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होता तो वो घुमाता, बोलता मैं सोचूंगी, देखूंगी, उसके बाद नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, उसने डायरेक्टली जाके उसको मना कर दिया। एंड उससे भी बड़ी बात, अगर तू ये सब कुछ करती, उसके कानों में जाता ना, ऐसे ही वो तुझसे दूर भागता है। ये तूने ही तो बोला था ना। हाँ, अब सोच, तेरे बारे में ये सब चीज़ें जाएगा तो एक नेगेटिव चीज़ उसके दिमाग में नहीं जाएगा। ऐसे भी तेरा एक नेगेटिव पॉइंट ऑलरेडी है जो कि है पॉलिटिक्स। एंड उसके बाद तेरी ये सब हरकतें देखने के बाद बेंजिंग तो उससे और भी दूर हो जाता। उसके बाद अगर तू उसके प्रपोज करती, वो ज़िंदगी में कभी तुझे एक्सेप्ट नहीं करता। इतना मुझे समझ आ गया है। बट तेरे दिमाग में तो भूसा भरा पड़ा है ना, थोड़ा सा भी समझ नहीं आता कोई भी चीज़। पहले भी तो एक बार अपने दिल को तोड़ चुका है, ठीक है। अब कुछ कहने से पहले 10 बार सोच ले तुझे क्या कहना है, कैसे कहना है। ऐसे गुस्से में कुछ भी कहने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तू और विंग जब भी गुस्सा आता है कुछ भी कह देता है, ऐसे थोड़ी ना चलता है। हाँ, तू ही बोल रहा था ना कि तू मेरी भलाई चाहता है, तो ठीक उसी तरीके से मैं तेरी भलाई चाहती हूँ। मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ, जैसे तू विंग की खुश देखना चाहता है, मैं भी तुम दोनों को ही खुश देखना चाहती हूँ। अगर तेरे साथ कुछ भी बुरा हुआ, विंग जैसे चोट पहुँचेगा, एंड विंग को चोट पहुँचने का मतलब है सीधा मुझे भी चोट पहुँचना है। इसीलिए मैं जो बोल रही हूँ मेरी बातों को थोड़ा सुना कर, ज़्यादा गुस्सा मत कर, उन दोनों को मैं संभाल लूँगी। और एक बात याद रखना, विंग के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, किसी को मार सकती हूँ या फिर अपने आप को भी मरवा सकती हूँ। समझ में आई ना? तभी जैन जी ने देखा, बोला अरे अब ये मैंने मिटने की बात मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता सुनने में, ऐसे ही मैं परेशान हूँ। ऊपर से मैं कितनी सारी प्लानिंग करके रखा हूँ, अभी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी है। स्पेशली मुझे तो अभी मेरी ज़िंदगी में एक ही चीज़ चाहिए, वो है कि मैं बहुत जल्दी जो है ना अंकल बनना चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी। ये सुनते ही वांग जी ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। मूशन ने जल्दी से उसे पानी की गिलास दिया एंड वांग जी जल्दी से पानी को पी लिया। वो जियांग की तरफ देखा, बोला ओके, अब सोच रही हूँ तेरे भाई के साथ प्लानिंग करना पड़ेगा बच्चे का। जियांग जो शॉक हो गया था, वो तो मजाक में बोला था, बट वांग जी ऐसे सीरियस मूड में बोलेगा उसे बिलीव नहीं हुआ। एंड तभी हमारी इमोशन जो वांग जी की तरफ देखा, बोला लो कर लो बात, यहाँ पे प्रपोज नहीं कर पाया, शादी नहीं कर पाया, सर जी सीधा चला गया बच्चा पैदा करने। रुक भी जा, अपनी ट्रेन को रुकवा भी दे। तभी वांग जी ने बोला अरे सब लोग ही तो सीरियल मेंटेन करता है ना, मैं थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहती हूँ, पहले बच्चा पैदा कर लूँ, उसके बाद सब कुछ कर ही लूँगी, बस मेरा वो मासूम सा हस्बैंड मान जाए तो ही सब कुछ सही। ये बोला तो वो भी हंसने लगा, बाकी सारे लोग जो दो बैठे हुए थे वो भी हंस रहे थे। तो ऐसे ही वो लोगों ने कुछ टाइम तक बात किया। तभी जेंग ने देखा, बोला ऐसे भाई मेरे लिए वेंचिंग सही होगा ना, क्या मैं फिर से कोई गलत जगह पे तो नहीं जा रही हूँ? वांग जी जेंग की तरफ देखा, बोला देख मेरे भाई, डिसीजन लेना ना लेना हम कौन होते हैं, हमारी लाइफ में जो होना है वो तो होगा ही ना। मैं ये मेक श्योर कर सकती हूँ कि वेंचिंग बहुत अच्छा है। पहली बार तूने जो गलती किया शायद उसके टाइम पे वो नहीं होगा, बट तुझे तेरी गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना होगा। तो गुस्से में तेरी आपे खो बैठता है, क्या करता है कैसे करता है तुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहता। अपने गुस्से पर ध्यान दे। और मुझे पता है कि तू वेंचिंग के लिए अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो वही कर, ठीक है। हमारी जियांग अपने सर को हिलाया। तभी जियांग एंड वांग जी बैठ के और भी कुछ बातें किया। उसके बाद शाम के टाइम पे वो लोग निकल गए थे। उसके बाद बाहर कुछ टाइम घूम के फिर 8 बजे वांग जी घर पे आया। तब विंग जो कि सोफे में बैठ के टीवी देख रहा था, वांग जी जो कि विंग की तरफ देखा, विंग के पास गया एंड फिर अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट बाहर निकाल के विंग के पास दिया। विंग जो कि चॉकलेट की तरफ देखा एंड उसके बाद बोला मुझे नहीं खाना चॉकलेट। वांग जी जो विंग की तरफ देखकर बोला खाना है तो खा और नहीं खाना है तो फेंक दे। विंग वांग जी के हाथों से चॉकलेट को लेके मतलब सोफे की तरफ फेंक दिया। ये देख के वांग जी विंग की तरफ देखा 1 मिनट तक, इसके बाद वो कुछ बोला नहीं, वो सीधा रूम में चला गया था। दूसरी तरफ जिंगी वहाँ पे आया तो उसने देखा कि सोफे के पास चॉकलेट पड़ा हुआ है। वो देख के वो विंग की तरफ देखने बोला गगा ये किसका है? हमारी विंग ने देखा, बोला खाना है तो खा लो। जिंगी तो खुश हो गया, वो थैंक यू बोल के वहाँ से चला गया। ऊपर से ये चीज़ भांग जी ने देखा बट उसने कुछ बोला नहीं, वो अपने रूम में चला गया। विंग जो बहुत ज़िद्दी है, अगर उसे कुछ नहीं चाहिए तो उसे नहीं चाहिए, और अगर उसे कुछ चाहिए तो उसे वो चाहिए ही चाहिए। उसे गुस्सा है उस दिन रात को वांग जी को क्यों वेंचिंग ने मतलब
लूसी ने कॉल किया था। क्यों एक ओमेगा रात के 12 बजे किसी अल्फ़ा को कॉल करेगा? हाँ, जहाँ पे वांग जी अगर लूसी को पसंद नहीं करता तो वो उसके नंबर को ब्लॉक क्यों नहीं किया? हाँ, उसे मना क्यों नहीं किया कि मुझे कॉल मत करो? बट ऐसा नहीं किया। इसी वजह से विंग को गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ जियांगचेंग रूम में जाते ही वो सीधा वैनजिंग को कॉल किया। पहले बार में वैनजिंग ने कॉल को रिसीव की नहीं किया, बट सेकंड टाइम जब कॉल किया वैनजिंग ने रिसीव किया, बोला हेलो। तभी हमारी जियांगचेंग ने बोला क्या तुम अंधे हो? आंखों में तुम्हें दिखाई नहीं देता या फिर आंखों में कोई प्रॉब्लम है? वैनजिंग शॉक्ड हो गया, अरे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों बोल रहा है? तभी हमारी वांग जी ने बोला तुम्हें वोइवो में मैंने कितनी टाइम, 1 घंटे पहले मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट भेजा था और अभी तक तुमने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? हाँ, एंजिंग जल्दी से फ़ोन को काट के वो सीधा अपनी वोइवो में चला गया। वो 2 घंटे पहले ही देखा था कि जियांगचेंग ने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, बट वो एक्सेप्ट नहीं किया। उसे लग रहा था कि ये इंसान विंग के ऊपर इतना नज़र रखता है, अगर उसका भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया तो उसका भी ध्यान रखेगा कि वो क्या कर रहा है, कौन सी चीज़ें पोस्ट कर रहा है, क्या क्या वगैरह वगैरह। इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। बट अभी जियांगचेंग सीधा उसे कॉल करेगा, ये उसने सपनों में भी नहीं सोचा था। बट ये इंसान, इसका कहना ही क्या है, इस घर के सारे ही इंसान पागल है। वो जल्दी से एक्सेप्ट किया। लगभग 5 मिनट्स बाद ही जियांगचेंग ने फिर से कॉल किया। अब ये देख के हमारी वेंजिंग की हैंड शेक कर रहा था, अरे उसने तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है ना, तो ये इंसान फिर से क्यों कॉल कर रहा है? बट वो फ़ोन को रिसीव किया। तभी जियांगचेंग ने बोला फ़ोन काटा क्यों? वेंजिंग ने बोला मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तभी हमारी जियांगचेंग ने बोला मैंने देखा। तो अभी कहाँ हो? उसने बोला वो मैं अपनी ग्रैंड मदर को देखने आई हूँ उनके घर पे। उसने बोला ओके, तो रात के खाना खाया? और बेंजी ने बोला हाँ मैंने खा लिया। तभी जियांगचेंग ने बोला हाँ ठीक है। तो उसने बोला आपने खाया? तो जियांगचेंग ने बोला नहीं नहीं अभी नहीं खाया। तो उसने बोला ओह अच्छा ठीक है रखती हूँ। तभी जियांगचेंग ने बोला सुनो। तभी हमारी बेंजी ने बोला हाँ ब्रदर। तभी बोला क्या ब्रदर? बेंजी ने बोला मतलब बोलिए। तभी जियांगचेंग जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, जो कि हमारी वेंजिंग ने सुन पाया। तभी हमारी जियांगचेंग ने बोला देखो दोपहर के टाइम पे आई नो तुम्हारे साथ वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, बट मैं थोड़ा गुस्से में थी, दैट्स वाई जस्ट मेरे मुंह से निकल गया, ज़्यादा माइंड मत करना ठीक है। हमारी वेंजिंग शॉक, मतलब वो विंग के साथ वो स्कूल टाइम से पढ़ रहा है, विंग के साथ बचपन से दोस्ती। ये जियांगचेंग बात बात पे उसे हमेशा ही डांटता था, वो यहाँ वहाँ की बात बोल देता था, कभी भी ज़िंदगी में उसे सॉरी नहीं बोला। तो आज इस इंसान को हुआ क्या जो ये इंसान उसे सॉरी बोल रहा है? हाँ, मतलब विंग ने बोला था कि उसकी भाई बदल गया है, बट आज वैनचिंग को लग रहा है कि नहीं सच में ये इंसान बदल गया है। वैनचिंग के साथ बात करके वैनचिंग सीधा विंग को कॉल किया एंड विंग को बताया कि उसके भाई उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। उसके बाद उससे सॉरी भी बोला। विंग ने बोला देखा मैंने बोला था ना मेरी भाई चेंज हो गया है। तभी हमारी वैनचिंग ने बोला वेट कर, पहले मेरी बात सुन। मैं तेरे भाई की आईडी में गई थी, उसकी वो स्टेटस वगैरह पढ़ के मैं अभी भी कोमा में हूँ। हमारी विंग ने देखा, बोला क्यों? उसने बोला ये क्या सब लिखा है और ये कौन सी लाइन यूज़ किया है, कौन सी भाषा यूज़ किया है, मुझे कुछ नहीं समझ आया है। विंग मुझे तो लगता है कि तेरे भाई को किसी ने धोखा दे दिया है, उसी गम में उसने ये सब कुछ लिखा है। तभी हमारी विंग की फेस जो एकदम मतलब वो एकदम चुप हो गया था, वो कुछ सोचने लगा। तभी उसने बोला अरे नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये मुझे लगता है कि सारे अल्फाए ऐसे ही होता है, कभी कभी वांगजी ब्रदर भी अजीब अजीब लाइन यूज़ करता है जो मुझे समझ ही नहीं आता कि वो बोलना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है। अगर मैं पूछती हूँ तो बोलता है कि तू नहीं समझेगा। तभी हमारे वेंची ने बोला हाँ शायद हो सकता है कि ये अल्फ़ा की कोई सीक्रेट कोड हो। तभी वही ने बोला पता करना पड़ेगा। वेंची ने बोला हाँ पता कर लेंगे, और हाँ सुन ना, मैं कुछ टाइम तक यूनिवर्सिटी नहीं आ पाऊँगी तो तू अकेला ही जाना और अपनी ख्याल रखना। तो विंग ने बोला ठीक है। बट विंग फ़ोन रखने के बाद उसके दिमाग में एक बात घूम रहा था कि भाई के लाइफ में सब कुछ ठीक तो है ना, क्या वो सच में उस चुड़ैल को मिस तो नहीं कर रहा है? इसी वजह से वो आज इतना गुस्सा था। ये सोचते विंग सीधा अपने भाई के रूम में चला गया। वो वहाँ पे जाते ही देखा उसके भाई मतलब जियांगचेंग बहुत पुरानी और बहुत सैड सा एक सॉन्ग सुन रहा है, जो कि ऑब्वियसली ब्रेकअप होने के बाद ही लोग सुनता है। तो विंग अब और भी मतलब टेंशन में पड़ गया, क्या सच में जियांगचेंग ठीक तो है ना, उसके भाई परेशान तो नहीं है ना? वो सुनते वो बेचैन हो गया। एक बार सोचा कि उसे अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। वो 2 कदम पीछे आ गया। उसके बाद वो बोला नहीं विंग जाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, तेरे ही तो भाई है। उसके बाद वो दरवाजे पे नॉक किया। तभी जियांगचेंग ने बोला कौन? विंग ने बोला मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? जियांगचेंग बोला हाँ आजा। तो हमारी विंग सीधा अंदर गया। उसके बाद जियांगचेंग जो बिस्तर पे लेटा हुआ था ना, विंग ने एक चेयर लिया एंड उसके बाद सीधा जाके जियांगचेंग के पास एकदम बैठा। उसकी फेस एकदम ही कोल्ड था एंड हमारी जो वांग मतलब जियांगचेंग है ना, वो विंग की तरफ देखने बोला क्या हुआ? विंग ने बोला सब कुछ सही है ना? तभी जियांगचेंग ने बोला हाँ क्यों? विंग ने बोला
मुझसे कुछ भी मत छुपाना, सच सच बताओ, सब कुछ सही है ना? हाँ, तुम मतलब सैड तो नहीं हो ना? क्या तुम उस चुड़ैल को मिस तो नहीं कर रहे हो? जैंग ने देखा, बोला पागल हो गए हो क्या? मैं एंड उसे क्यों मिस करूंगी? तभी विन ने बोला मुझे लग रहा है कि तुम कर रहे हो, और आज तुम कितने परेशान थे, तुम कितने गुस्से कर रहे थे, सच बताओ सब कुछ सही है ना? तभी हमारी जैंग विन की तरफ देखा, बोला तुम्हारी दिमाग में ये सब बात आई कहाँ से? सब कुछ सही है और तुम ऐसे क्यों बोल सकते हो? और मैं उसे क्यों मिस करूंगी? पागल हो क्या? मैं उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करती। विन ने बोला ओके ठीक है। फिर से जियांग की तरफ देखकर बोला हाँ, और उस चुड़ैल को मिस भी मत करना, और समझ में आई ना? उसको लेके सैड तो बिल्कुल भी मत होना, वो डिजर्व ही नहीं करता ये सब कुछ। और रही बात, अगर तुमने मिस किया और ये मुझे पता चला तो मैं सीधा जाऊंगी बड़े पापा के पास और जाके बता दूंगी, तब देखना वो लोग तुम्हें मार के हड्डी पसली एक कर देंगे। तभी जियांग ने देखा, बोला बस कर, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी दिमाग में ये खुरेफाती चीजें कहाँ से लाता है तू? मेरे ऊपर ध्यान न देके थोड़ा ध्यान अपने ऊपर भी दिया कर, अपनी हरकतों के ऊपर भी दिया कर, समझ में आई ना? अजीब अजीब चीज़ें सोच के अपनी फेस को वो पीपल वाले जो पेड़ पे बैठा होता है ना, उनके जैसा कर लिया है। विंग जो जियांग की तरफ देखने बोला बिल्कुल भी नहीं, अजीब अजीब बातें तुम मत करो, मैं अच्छा ही दिखती हूँ, सही दिखती हूँ, तुम देखो अपने ऊपर। ये बोल के वो जाने लगा। वो फिर से पीछे मुड़ा, जियांग के पास एंड बोला सुनो। तो जियांग ने बोला फिर से क्या? विंग ने बोला अगर तुम्हें कभी वो ओमेगा दोबारा मिले ना, तो आंख बंद करके उसके गालों पे जोर से एक थप्पड़ मारना, और अगर नहीं मार सकते ना तो मुझे बुला लेना, मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स को लेके जाऊंगी एंड उसे मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारूंगी। और हाँ, याद रखना एक ही गाल पे थप्पड़ मारना है, ठीक है ना? अगर एक ही गाल पे थप्पड़ मारोगे ना तो उससे ज़िंदगी में शादी नहीं होगा। हमारी जियांग विंग की तरफ देखा, अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, वो पेट पकड़ के हंसने लगा, बट विंग बहुत गुस्से में था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी पीछे से वांग जी बोल उठा, मिस्टर लैन, जियांग फैमिया, अंकल कुरैन, हाँ सब लोग है कहाँ? सबको बुलाओ बुलाओ और दिखाओ उनकी प्यारी विंग की असलियत। तभी हमारी वांग जी ने देखा और बोला सब लोग बोलते हैं कि वांग जी एक गुंडे है, जियांग चेंग बहुत बुरा है और उनकी प्यारी विंग बहुत इनोसेंट, बहुत मासूम है। आज तो मैंने ये सारी बातों की वीडियो करके रखा है। अगर नेक्स्ट टाइम किसी ने मुझे बोला ना कि मैंने ऐसी हूँ, मैं ऐसा किया वैसे किया, तो मैं सबको ये वीडियो दिखाऊंगी और बोलूँगी देखो आपकी असलियत, मतलब हमारी विंग की असलियत में सबको दिखाऊंगी। और सबको भी तो पता चलना चाहिए ना विंग कितना डेंजरस है। विंग तुरंत पीछे मुड़ के देखा, वांग जी जो अपनी दोनों हाथों को फोल्ड करके दरवाजे के साथ टेक लगा के खड़ा था। बड़े बड़े आंखों से वांग जी की तरफ देखकर बोला आप कब आए? और अभी अभी मतलब वीडियो डिलीट कीजिए। तभी वांग जी ने बोला हाँ, इतनी आसानी से मैं डिलीट कर दूँ? बिल्कुल भी नहीं, पहले काम कर, जा जल्दी नीचे जा, मेरे लिए कॉफ़ी बना के लेके आ। वही ने देखकर बोला मैं क्यों करूँ? हाँ। वांग जी ने बोला क्यों नहीं करेगा? वही ने बोला मुझे नहीं करना, वो जो रात के 12 बजे आप जिससे बात करते हो ना उनको बोलिए आपके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। वांग जी ने बोला वैसे अभी तुझे ही जाना पड़ेगा। वही ने बोला मैं क्यों जाऊँ? वांग जी ने बोला मैंने बोला है इसीलिए, नहीं तो फिर मैं इसको सेंड कर दूंगी। वही वांग जी की तरफ घूर के देखा। वांग जी ने बोला वही जल्दी जल्दी जल्दी, और हाँ ध्यान से अपने हाथों को जला मत देना, ठीक है? वही जो गुस्से में पैर पटक के नीचे चला गया। वांग जी जो जियांग के साथ कुछ बातें किया उसके बाद तो वो नीचे आ गया। विंग जो किचन में था, वांग जी तुरंत किचन में चला गया एंड वो देखा विंग कैसे मुंह लटका के काम कर रहा है। वांग जी को हंसी आ गई, उसे बहुत मज़ा आता है, या फिर उसकी फेवरेट काम है विंग को चिढ़ाना, परेशान करना। विंग जो फेशियल रिएक्शन को ऐसे ऐसे अजीब अजीब बनाता है वो सब वांग जी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता विंग को परेशान करने के लिए। तो वो देखा विंग की तरफ, विंग जो क्योंकि गर्म पानी हो गया था ना तो वो गर्म पानी नमाने मतलब उतारने की कोशिश कर रहा था। तो वांग जी ने देखा, बोला तू दूर हट, मैं कर लूँगी। विंग तो वांग जी की तरफ देखा ना, बोला अगर खुद ही करना था तो मुझे क्यों नीचे भेजा? वांग जी ने बोला तुझे कुछ बोलने में डर लगता है, अगर हाथ पैर जला लिया तो इस घर के लोग मुझे मार देंगे। तभी विंग ने देखा, बोला वो सब छोड़िए, अब वीडियो डिलीट कीजिए। वांग जी ने बोला कैसा वीडियो? विंग ने बोला कैसा वीडियो का क्या मतलब है? हाँ। तो वांग जी ने बोला मैंने तो वीडियो किया ही नहीं। विंग ने बोला, विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखा, बोला आप मेरे साथ मजाक कर रहे थे? वांग जी ने बोला जी सर। विंग जो सा अभी और भी गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर। वांग जी जो बोला क्या गुस्सा किया है? तभी विंग जो वांग जी तरफ घूर के देखा। वांग जी ने बोला थोड़ा गुस्सा कम नहीं किया जा सकता है क्या? विंग अब अपने आप को संभाल नहीं पाया, वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखा, बोला मेरा गुस्सा करने से ना करने से आपको क्या ही फर्क पड़ता है? वांग जी जो कि विंग की तरफ देखा, बोला सॉरी। जो अपनी शक्ल बना के वहाँ से जाने लगा। तभी वांग जी ने बोला कल शाम को रेडी रहना, कहीं जाना है? विंग ने बोला मुझे नहीं जाना। वांग जी ने बोला क्यों?
तभी विंग ने बोला मुझे आपके साथ कहीं पे भी नहीं जाना है। तभी वांग जी ने बोला कोई बात नहीं, तो फिर जियांग जिंग के साथ चले जाना। विंग ने बोला मुझे उनके साथ भी नहीं जाना। वांग जी ने बोला क्यों? विंग ने बोला मेरा मूड नहीं है। वांग जी ने बोला स्पेशल चीज़ मिस कर देगी अगर नहीं गया तो। विंग ने बोला बाहर में जाए स्पेशल चीज़, बाहर में जाए स्पेशल सब कुछ, मुझे नहीं जाना। कल के लिए गुस्से को किसी और के घर पे छोड़ के नहीं आ सकता। विंग ने बोला मुझे नहीं जाना। विंग जो जाने लगा तभी वांग जी जो कि पीछे से फिर से बोला अरे कोशिश करना कल के लिए थोड़ा सा गुस्से को किसी और के पास छोड़ के आने के लिए या फिर किसी और के घर पे छोड़ के आने के लिए। विंग जो वांग जी को घूर के देख के कुछ मन में बोलते बोलते वहाँ से चला गया। और वांग जी जो एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला इसका मैं क्या करूँ, इसको मैं कैसे हैंडल करूँ, ओ गॉड मुझे सवर दीजिए इसको हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट डे वांग जी जियांग जिंग की 3 दिन की छुट्टी था एंड हमारी वांग जी एंड जियांग जिंग सुबह सुबह ही निकल गए थे। जियांग जिंग दोपहर की 1 बजे घर पे आया था। फिर टाइम मतलब शावर लिया, फिर खाना खाया। उसके बाद 3 बजे के टाइम पे वो विंग के रूम में गया। विंग को बोला तैयार होने के लिए। विंग एकदम बोलता है कि नहीं, उसे बिल्कुल भी नहीं जाना। जियांग जिंग ने बहुत तेल लगाया, बोला चल यार ऐसे क्यों कर रहा है, चल ना। विंग उसका गुस्सा ख़त्म ही नहीं हो रहा था, उसे चिढ़ मच रहा था। इवन वो थोड़ा सा डर भी रहा था जियांग जिंग के साथ जो हुआ अगर वही उसके साथ भी हुआ। जियांग जिंग जैसे ब्रोक डाउन फील करता है अगर वो भी किया, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। यही सब अजीब अजीब बातें उसके अजीब अजीब इमेजिनेशन के कारण वो चिढ़ा हुआ था। जियांग जिंग जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया बोला इसका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद वो भी घर से निकल गया था। दूसरी तरफ आज सर लोग ही घर पे थे तो मिस्टर लैन ने नोटिस किया वांग जी पूरा दिन घर पे नहीं था। उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि वह अपने ही बेटे से दूर जाते जा रहा है, बहुत दूर हो चुका है। हाँ वांग जी अपने काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, ऑफिस के काम, इवन वो अपनी फादर के अंकल के काम भी बहुत अच्छे से कर लेता है। बट ऑफिस के काम को छोड़ के वांग जी कभी भी उसके फादर के साथ, उसके अंकल के साथ, किसी के साथ भी बात नहीं करता। जब वो बाहर था तभी भी हर रोज़ बात करता था, कोई भी छोटी बड़ी बात हो शेयर करता था। बट पिछले 2 साल से वांग जी चेंज हो गया, सडनली वांग जी चेंज हो गया। इस वजह से मिस्टर लैन बहुत परेशान था। उनका 10 बच्चा नहीं है, एक ही है वांग जी, और वो इस तरीके से बदलते जा रहा है। ये कहीं ना कहीं उनको थोड़ा अजीब लग रहा है, उनका अच्छा नहीं लग रहा है। कोई भी इंसान, कोई भी फादर नहीं चाहता अपनी बच्चे से, अपने बेटे से दूर जाना। उनका भी सेम हालत था बट वो कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि एरोगेंट है। लैंड फैमिली के लोग एरोगेंट नहीं होंगे तो क्या ही होगा। तो देखते ही देखते पूरा टाइम गुजर गया। रात के 7:30 बज रहे थे तभी वांग जी अपने हाथों में कुछ मिठाई लेके घर पे आया। घर वालों के पास एक मिठाई देके वो सीधा विंग के रूम में चला गया था। विंग जो हैंड पेंट के काम कर रहा था तभी वांग जी उसके पीछे जाके खड़ा हुआ। विंग जब उसे लगा कि उसने देखा कि उसके सामने एक परछाई है तो विंग डर गया। वो पीछे मुड़ के देखा तो वांग जी खड़ा था। विंग की तरफ देखा, बोला मुँह खोल। विंग ने बोला हाँ। वांग जी ने बोला मुँह खोल दादी। तो विंग ने मुँह खोला। वांग जी उसके मुँह में एक मिठाई दे दिया। विंग जो खाने लगा तभी विंग ने देखा, बोला ये मिठाई किस लिए? तभी वांग जी ने बोला मैं क्यों बताऊँ, मैंने तुझे बोला था ना आज एक स्पेशल डे है, स्पेशल जगह पे लेके जाऊंगी, बट तू नहीं गया। तो अब मैं भी तुझे नहीं बताऊंगी कि किस बात की मिठाई बटा जा रहा है सबके साथ। आज सुबह से ही घर पे बहुत सारे लोग आते जाते रह रहा है क्योंकि आज वांग जी के रूम को प्रिंट करवा रहा है या फिर पेंट करवा रहा है। हाँ, पेंट करवा रहा है क्योंकि वांग जी इतनी सालों तक बाहर था। पूरे घर को बहुत बार रेनोवेट किया गया है बट वांग जी के रूम को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैडम लैन को ऐसा था कि वो नहीं चाहता कि उनकी बेटे के रूम को थोड़ा सा भी चेंज किया जाए जब तक उनकी बेटा ना आए। उनकी सारी जो चीज़ें हैं वैसे ही रहे। इस वजह से कभी भी वांग जी के रूम को पेंट नहीं किया गया। बट अभी वांग जी 6 महीने से इस घर में आया है। उसके रूम बहुत ओल्ड स्टाइल लग रहा था उसे। बहुत जगह उसे पेंट जो है ना वो ख़राब भी हो गया था। इसीलिए वांग जी अपनी माँ से परमिशन लिया कि वो पेंट करवाना चाहता है तो उसकी मम्मी ने परमिशन दे दिया था। तो हमारी विंग मतलब वांग जी अपनी रूम को पेंट करवा रहा था एंड हमारी विंग जो कि वांग जी के रूम के सामने गया तो उसने देखा कि पूरा रूम बिखरा हुआ है, यहाँ वहाँ जीनी जो चीज़ें हैं ना वो फैला हुआ है। तभी विंग रूम के अंदर गया एंड वो सब कुछ देखने लगा। तभी वो वांग जी की तरफ देखा, बोला वांग जी ब्रदर। वांग जी ने बोला तो विंग ने बोला क्या मैं आपके रूम को पेंट कर सकती हूँ? वांग जी जो एक बार विंग की तरफ देखा ना, उसके बाद वो अपनी रूम की चारों तरफ देखा एंड उसके बाद एक दीवार में इशारा किया, बोला हाँ तू यहाँ पे कुछ भी पेंट कर सकता है। तभी विंग बोला था नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है इसका। तभी वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखा, बोला अगर ज़रूरत ही नहीं था तो बोला क्यों? हाँ, आया क्यों है मेरे रूम में? हाँ, क्या मैंने तुझे बुलाया है?
अगले 7 दिन तक तू मेरे रूम में कदम भी नहीं रखेगा, अगर कदम रखा ना तो तेरी खैर नहीं, अभी जा यहाँ से। के रूम में और भी लोग थे जो काम कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। तो विंग आसपास देखा एंड अपनी रोने वाले शक्ल में बोला, आपके रूम में आई हूँ इसीलिए क्या महाभारत अशुद्ध हो गया है? भांजी ने बोला हाँ हो गया है, अभी तू जा यहाँ से, हाँ गलती से भी रोने की कोशिश मत करना। तभी विंग मतलब वो गुस्सा करके जाने लगा। तभी किसी के साथ उसके पैर जो है ना लग गया एंड वो गिरने ही वाला था। तभी वो एक हाथ से जो दरवाज़ा है उसको पकड़ा एंड दूसरे हाथ से अभी जो पेंट किया हुआ था ना दीवार पे, वहाँ पे हाथ लग गया। जल्दी से हाथ हटा लिया एंड वो पीछे मुड़ के देखा। वांग जी जो उसे टोटली इग्नोर करके एटीट्यूड दिखा के दूसरे तरफ देख रहा था। विंग को बहुत गुस्सा आया, अरे वो गिरने वाला था, ये इंसान उसे पकड़ा तो नहीं, ऊपर से उसे एक बार पूछा भी नहीं कि तुम ठीक हो या नहीं। इतनी एटीट्यूड आ गया, इतनी भाव दिखा रहा है। यही वांग जी जो विंग की इतनी ख्याल रखता था, इतनी टेक केयर करता था, जिसकी वजह से तो विंग वांग जी कितनी प्यार में पड़ गया है। और अभी ये वांग जी उसे इग्नोर कर रहा है। विंग पैर पटक के वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ जो इंसान पेंट कर रहा था ना वो पेंट ख़त्म करके इस टाइप मतलब इस साइड में आया तो उसने देखा कि वहाँ पे विंग की जो हाथ है ना उसकी एक आग लगने के कारण निशाना बन चुका है। तभी उसने बोला अरे ये जगह तो ख़राब हो गया है, मैं पेंट कर देती हूँ। वांग जी ने बोला खबरदार, बिल्कुल भी नहीं, उस जगह पे पेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उसने बोला सर गुस्सा मत कीजिए, वो आपकी ब्रदर गलती से शायद हाथ लगा दिया होगा। वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला गलती से नहीं, जानबूझ के, मैंने जानबूझ के उसकी हाथ यहाँ पे लगवाया है। ये रूम जिसका है उसकी याद इस रूम में रहना चाहिए ना, इसीलिए ये जो हाथों के निशान है ये ढकना नहीं चाहिए। विंग गलती से नहीं गिरा था। वांग जी जब देखा कि विंग जा रहा है तो वो अपने पैर को आगे बढ़ा दिया था, जिसके पैर से टकरा के विंग गिरने वाला था एंड तभी उसके हाथ जाके वहाँ पे लगा था। तभी वो जो पेंट वाले थे ना उसने वांग जी की तरफ देखा, ला क्या आप उनसे प्यार करते हैं? वांग जी ने बोला वो पेंटर ने देखा बोला अगर आप उनको पसंद करते हो तो उनको क्यों इस तरीके से डांटा? वांग जी ने बोला इसके पीछे कारण है, और हाँ ये ध्यान रखना कि वो इस रूम में आना नहीं चाहिए। तो अपनी सर को नोट किया। उसके बाद 2 दिन ऐसे ही बीत गया। इन 2 दिनों में वांग जी का रूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। विंग जब भी छत पे जाता था या फिर नीचे जाता था तो वो देखता था कि वांग जी के रूम की दरवाज़ा बंद है, और अगर वांग जी घर पे नहीं है तो वो अपने रूम को बाहर से ताले लगा के जाता था। ये देख के विंग को और भी चिढ़ मच जाता था, क्या खजाना है रूम के अंदर जो इस तरीके से मतलब लॉक करने के लिए जाना पड़ेगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी पूरे सारे घर वाले सोफे में बैठा हुआ था, हमारी विंग भी वहाँ पे बैठा हुआ था। तभी वो जो है ना उसकी बड़े माँ की तरफ देखा, बोला बड़े माँ मुझे लगता है आपका बेटा वो लान वांग जी कोई गैर कानूनी काम करता है रूम के अंदर। फिर मिसेस लैन ने बोला ये सब क्या बोल रहे हो? विंग ने बोला हाँ आपको पता भी है आपका बेटा हमेशा उनके रूम में ताले लगा के रखता है। उसकी बड़े माँ ने देखा, बोला क्या ताले मार के, क्यों? तभी विंग ने बोला मेरी बात को बिलीव नहीं है तो आप खुद जाके देख लो ना। तभी पीछे से विंग के सर पे किसी ने एक थप्पड़ लगाया एंड विंग जब अपनी सर को मतलब रफ करते करते पीछे मुड़ के देखा तो पीछे वांग जी खड़ा था। ये जो घूर के विंग की तरफ देखा, बोला मैं गैर कानूनी काम करती हूँ है ना? ठीक है बता मैं कौन सा गैर कानूनी काम करती हूँ? अगर तूने बोल नहीं पाया ना तो विंग तेरी खैर नहीं, तुम मेरे बारे में ऐसे ऐसे कैसे बोल सकता है? हाँ तो विंग ने देखा, बोला मुझे क्या पता, वो तो आप काम करते हो, आपको ही पता होगा आप कौन सा काम कैसे काम कर रहे हो। खबरदार एकदम चुप, एकदम चुप, कोई भी ऐसे वैसे बात मत करना, बिल्कुल भी नहीं। ये जो मैंने अब मेरे रूम में ताला लगाया है ना, तुझे बैन किया है ना, इसका कारण तू खुद है। मेरे रूम में बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और मुझे पता है कि तू मेरे रूम में जाएगा तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गायब होगा, कुछ ना कुछ ख़राब होगा, तो इस वजह से तू मेरे रूम में बैंड है। तभी विंग जो मुंह बना के बैठ गया। तभी वांग जी जो कि दूसरी तरफ सोफे में जाके बैठ गया एंड वो कॉफ़ी पीने लगा और अपनी लैपटॉप पे काम करने लगा। विंग जो कुछ टाइम बैठे रहा उसके बाद तो वो ऊपर जाने लगा। तभी उसने देखा वांग जी के फ़ोन जो बार बार बजे जा रहा है, बट वांग जी फ़ोन को रिसीव ही नहीं कर रहा है। तो विंग को पता नहीं क्यों एक अंदर से खुजली हुआ कि कौन कॉल कर रहा है, देखना तो पड़ेगा ना, वांग जी के ऊपर नज़र रखना तो पड़ेगा ना, ये तो विंग का ड्यूटी है। तो वो 3 सीढ़ी नीचे आया, आने के बाद वो झाँकने लगा कौन कॉल कर रहा है ये देखने के लिए। तभी उसने देखा लूसी। बस वहाँ पे ही हो गया विंग का दिमाग ख़राब। वो अभी जैसे एक मतलब नॉर्मल बात कर रहा था, वांग जी किस तरीके से उसके ऊपर चिल्लाया, किस तरीके से उसे डांटने लगा, और यहाँ पे क्या कर रहा है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा। तो वो सीधा ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद वो अपने पेट पे बैठा, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से के कारण उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था। मन तो कर रहा था कि उसके फ़ोन को तोड़ दे, नहीं तो वो लूसी की गले पकड़ ली। ये जो वांग जी के साथ उसका रिश्ता ख़राब होते जा रहा है, इतना फाइट हो रहा है, इतनी सारी चीज़ हो रहा है, सब वो लूसी चुड़ैल के कारण। मन करे कि गोली मार के
उड़ा दूँ या फिर उसके दूसरी कोई पहले प्लेनेट पे छोड़ के आऊँ। वो इंसान मतलब उसके पीछे ही पड़ा हुआ है उसके वांगजी ब्रदर के, और मुझे समझ नहीं आ रही है वांगजी ब्रदर क्यों उसको ब्लॉक नहीं करा है। हाँ, वांगजी ब्रदर क्या चाहता है, हाँ उसे क्यों इतना भाव दे रहा है। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर से उसका इमेजिनेशन स्टार्ट, अगर वांगजी उसे एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, उसके बाद अगर उनकी शादी हो गई, अगर लूसी इस घर पे आ गई तो विंग क्या करेगा, वो तो मर ही जाएगा। अगर उसके बाद वांगजी का कभी कोई बच्चा हुआ तो विंग को क्या बुलाएगा। यही सब कुछ सोचते सोचते बोला नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, इतनी दूर मैं जाने ही नहीं दूंगी, हाँ मैं नहीं जाने दूंगी। ये बोल के वो तुरंत रूम से बाहर आ गया। जब वो नीचे आके देखा तो वहाँ पे वांगजी नहीं था। विंग जल्दी से वांगजी के फ़ोन के पास गया तो फ़ोन लॉक मतलब किया नहीं था। वो फ़ोन को जल्दी से उठाया एंड वो फ़ोन में देखा तो हमारी लूसी ने ऑलमोस्ट 50 कॉल कर चुका था। तभी बहुत सारी मैसेज की भी नोटिफिकेशन आ रहा था। विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला कमीनी कहेगी, मेरे वांगजी मेरी प्यारी सी वांगजी के पीछे क्यों नहीं छोड़ता, चुड़ैल कहीं का। तभी वो जो है ना वो मैसेज पे क्लिक किया तो वहाँ पे बहुत सारी मैसेज किया हुआ था, बहुत सारी अजीब अजीब बातें भी बोल रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था फ़ोन को उठाने के लिए, बहुत ब्लै ब्लै ब्लै। तभी वो थोड़ा ऊपर गया, तभी उसने देखा वांगजी एक मैसेज किया है जहाँ पे उसने बोला है तुझे मैं कितनी बार समझाऊँ कि मैं तेरी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करती हूँ, और हाँ मैं मैरिड हूँ, मैं शादी कर चुकी हूँ, और मेरी जो ओमेगा है या फिर मेरी जो वाइफ है वो बाहर है, बस इतना ही देखने का था। तभी वांगजी जो तुरंत विंग के हाथों से फ़ोन को खींच लिया और गुस्से में विंग की तरफ देखा और बोला कितनी बार बोला है तुझे, हाँ मेरी फ़ोन को हाथ मत लगाना, फिर भी क्यों, किस लिए हाथ लगाया, हाँ हिम्मत बहुत हो गया है ना तुझे। उनके फेस में आंसू आ गया था। वो वांगजी की तरफ देखकर बोला आप मैरिड हो। वांगजी ने बोला हाँ मेरी वाइफ जो है ना वो बाहर है, कुछ ही टाइम में आ जाएगा। तभी विंग जो वांगजी की तरफ देखा उसकी आंखों में आंसू आ गया था। वांगजी की तरफ देखने बोला सच बोलिए, आप सच में मैरिड हो ना। वांगजी बोला हाँ मैं मैरिड हूँ, साथ में मेरा एक बच्चा भी है, अब हो गया है ना तेरी, अब मेरे सामने से भाग। विंग वहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसकी आंखें एकदम पानी से भर चुका था, वो क्लियरली वांगजी को भी देख नहीं पा रहा था। वो एक लंबा सा बीत लिया और थर्ड टाइम वो वांगजी से पूछा सच है ना आपका एक बच्चा भी है। वांगजी जो विंग की तरफ देखकर बोला खबरदार, और एक बार अगर तूने पूछा ना मैं तुझे इतनी ज़ोर से एक थप्पड़ मारूंगी तो 3 दिन तक बेहोश पड़ा रहेगा, अभी मेरे सामने से जा। विंग जो कि वांगजी की तरफ देखा, वांगजी ने बोला जाएगा या नहीं। विंग दौड़ के वांगजी के सामने से चला गया था। पूरा रात वो नहीं सो पाया था। कैसे सो पाए जब अपनी ही पसंदीदा इंसान की मैरिड, ये सुनने के बाद, उसके बाद ऊपर से एक बच्चा भी है, ये सुनने के बाद कोई भी इंसान अच्छे से नहीं रह पाएगा। विंग का भी हालत ऐसे था। सुबह वो उठते ही यूनिवर्सिटी चला गया था, रो के उसका पूरा फेस फूल चुका था, उसकी आंखें रेड हो चुका था। क्लास में भी वो ध्यान से क्लास नहीं कर पाया था। क्लास ख़त्म होते ही विंग उसकी यूनिवर्सिटी के पास में एक बहुत बड़ा जो है ना पॉन्ड था, तो विंग वहाँ पे जाके बैठ गया। विंग को ढूंढते ढूंढते उसके बाकी सारे फ्रेंड भी वहाँ पे आ गया था। तभी जो वैंचाओ एंड वैंजुलो था ना वो एक दूसरे की तरफ देखा। तभी वैंचाओ ने बोला विंग क्या हुआ है, तबीयत ख़राब है क्या, घर जाना चाहता है क्या, मैं छोड़ के आऊँ। विंग ने बोला नहीं मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ पे बैठना चाहती हूँ। तभी सब ने विंग की तरफ देखा, अभी वैंचिंग यहाँ पे नहीं है, तो विंग अपनी दिल की बात शेयर भी नहीं कर पा रहा है, उसे और भी बुरा लग रहा था। तभी रोज़ ने विंग की तरफ देखा, बोला क्या हुआ है, हाँ इतना परेशान क्यों है, बता हमें, हम तेरी फ्रेंड नहीं है। तो विंग बताना शुरू किया वांगजी ब्रदर मैरिड है एंड उनका एक बच्चा भी है। ये सुनते ही वैंचाओ बहुत खुश हो गया था, मन में तो वो डांस करने लगा कि चलो उसका रास्ता क्लियर हो गया है, अब विंग उसका ही है। एंड विंग जो सारी बातें बताने लगा। तभी रोज़ जो है ना वो विंग की तरफ देखकर बोला सीरियसली तो उस इंसान के लिए रो रहा है, उसको भूल जा, एक काम कर, तुझे उस घर में रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तू एक काम कर, तो मेरे साथ हॉस्टल में आ जाना, हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ एक साथ रहेगी, इंजॉय करेगी, एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ यूनिवर्सिटी आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो वो लान वांगजी अपनी दिमाग से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ये सारी बात सुन के वो रोना और स्टार्ट कर दिया था। वो पहले भी एक बार सोचा था कि वो यूनिवर्सिटी आने के बाद घर छोड़ के यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहेगा, बट वांगजी की वो यादें, वांगजी को छोड़ के आना, वो उस चीज़ से विंग नहीं आ पाया था।
बट अभी वांग जी की बिहेवियर बहुत अजीब हो गया है। वांग जी के साथ हर टाइम उसका फाइट होता है या फिर गुस्सा करता है। ऐसे कब तक चलेगा? और आज जब पता चला है कि वांग जी के लाइफ में कोई और है, वो मैरिड है, तो विंग वांग जी के लाइफ में आना ही नहीं चाहता। इसीलिए उसने डिसाइड किया, नहीं, वांग जी से दूर होना ही पड़ेगा, उसे भूलना ही पड़ेगा। इसीलिए वो यूनिवर्सिटी से हॉस्टल की एक फॉर्म उठा लिया। विंग फॉर्म लेके घर पे आने के बाद उसको पूरा कंप्लीट किया। उसे बहुत बुरा लग रहा था, इन घर वालों को छोड़ के चला जाएगा, अपनी मम्मी को, पापा को, सारे लोगों को। उसे बहुत बुरा लग रहा था। इसीलिए वो अपनी माँ के रूम में चला गया। उसकी माँ जो कि वहाँ पे बैठ के कुछ रीड कर रहा था, कुछ बुक्स को, तो विंग जाके उसकी माँ की लैब में लेट गया एंड वो रोने लगा। तभी मैडम ने जो विंग की तरफ देखकर बोला, आशियान क्या हुआ है? विंग जो कुछ नहीं बोला। तभी उसने माँ ने बोला, मूड ऑफ है क्या, कुछ हुआ है, यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ है? क्योंकि वो अपने बेटे को जानता है। विंग अगर फ्रस्ट्रेटेड हो, रोना स्टार्ट कर देता है, गुस्सा आए तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो मैडम ने ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। वो विंग को 2-3 बार पूछा, विंग ने कुछ बोला नहीं, तो मैडम ने उसके फॉरहेड को रफ करने लगा। कुछ ही टाइम में विंग सो गया था। दूसरी तरफ हमारी वांग जी जब घर आया तो वो अपने रूम में जाने लगा। तभी देखा विंग के रूम के दरवाज़ा खुला हुआ है, तो अपने रूम के अंदर गया तो रूम में विंग है ही नहीं। वो वॉशरूम में, फिर बैल्कनी में ढूंढा, तब वो सोचने लगा, नीचे आईवान झिंगी को देख के आया, वहाँ पे विंग नहीं था, रूम में भी नहीं है, तो विंग गया कहाँ पे? वो सोचने लगा कहाँ गया होगा वो। तभी हमारी वांग रूम से बाहर आने ही वाला था, तभी देखा वैन चाओ उसे कॉल कराए। ये देख के वांग का दिमाग ख़राब हो गया। एक बार, फिर से 2 बार, 3 बार कॉल आया वांग के सामने ही। वांग 3 बार के टाइम पे उनकी फ़ोन को उठाया एंड तभी दूसरी तरफ से वैन चाओ ने बोला, क्या अपनी फैमिली से बात कर लिया? तो आ रहा है ना? वांग अपनी कोल्ड भरी वॉइस में बोला, कहा। वैन चाओ जब उनकी फ़ोन में दूसरे इंसान की वॉइस सुना ना, तो वो जल्दी से फ़ोन को काट दिया। वो थोड़ा डर भी गया था कि कौन, एंड विंग ने अपने घर पे बताया होगा या नहीं, तो इसलिए उसने कुछ बताने से सही अच्छा सोचा कि फ़ोन को काट दे। एंड वांग उसे इतना गुस्सा आ रहा था विंग के फ़ोन पे दूसरे अल्फ़ा का कॉल, वो भी इस टाइम पे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अभी जनवरी के टाइम था, अभी भी विंटर था, बट वांग का पूरा बॉडी जो है ना वो स्वेट कर रहा था गुस्से के कारण। वो नीचे गया एंड उसे नीचे जाते देखे आईवान एंड जिंगी वहाँ से उठ के अपने रूम में चला गया। तभी हमारी वांग मैडम की तरफ देखा, बोला, आंटी यू विंग कहाँ है? तभी मैडम ने देखा, बोला, ओ विंग वो तो मेरे रूम में सो रहा है, क्यों? वांग ने बोला, नहीं, जस्ट ऐसे ही, मैंने उसको कहीं पे देखा नहीं, तो इसीलिए जस्ट मैं पूछ रही हूँ। फिर मैडम ने वांग की तरफ देखा, बोला, वांग पता नहीं विंग को क्या हुआ है, वो हमेशा ही चुपचाप रहने लगा है, बात बात पे रोना, ठीक से खाना भी नहीं खा रहा है, मुझे बहुत उसको लेकर टेंशन हो रहा है, पता नहीं उसको क्या हुआ है। वांग जो कुछ बोला नहीं, वो सीधा जाके जो सोफे है ना वहाँ पे बैठ के, उसके सर में बहुत पेन हो रहा था। वांग का काम की ओवरलोड, ऊपर से वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही परेशान है, ऊपर से विंग की ये सारी चीज़ें उसे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और भी परेशान करके रखा था। उसे बहुत टेंशन हो रहा था, सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। वो अपने सर को पकड़ के वहाँ पे बैठ गया। कुछ ही टाइम में जियांग चेंग जो कि नीचे आया, वो वांग को देखकर बोला, ब्रदर क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? वांग कुछ बोला नहीं। तभी जियांग ने बोला, आप किस बात को लेकर इतना टेंशन कर रहे हो, क्या चल रहा है? वांग जो आसपास देखा एंड उसके बाद वो जियांग की तरफ देखा। मैं और नहीं कर पा रही हूँ जियांग, लोगों की दिन दिन जो लोगों की सबर की बन बढ़ता है और मेरा सबर का बन टूटते जा रहा है। मैं और सबर नहीं कर पा रही हूँ। मैं उनकी आंखों में देख नहीं पा रही हूँ, उनकी आंखों में आंखें मिला नहीं पा रही हूँ। मुझे गिल्टी फील हो रहा है। मैं अपनी दिल के ऊपर पत्थर रख के विंग को इग्नोर कर रही हूँ, विंग से दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ। दिन ब दिन अपने आप के साथ फाइट करते जा रही हूँ और नहीं हो रहा है मुझसे विंग की ये रोना, ये मायूसी, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मेरा दिल के ऊपर का पत्थर दिन दिन पिघलते जा रहा है। मैं विंग को उसका अधिकार नहीं दे पा रही हूँ। मैं विंग को बार बार दूर धकेल रही हूँ, उसे चोट पहुँचा रही हूँ। इससे उससे ज़्यादा कई गुना चोट अपनी दिल पे पहुँच रहा है। वो दिन क्यों नहीं आ रहा है जब मैं विंग को बोल सकूँ कि आज के बाद तुझे मेरे लिए रोना नहीं पड़ेगा? मैं क्यों विंग को हक करके रो नहीं सकती? मैं विंग को हक करके क्यों सबको बता नहीं सकती कि वो इंसान मेरा है? मैं इतनी बेबस क्यों हूँ? मैं तो इतनी बेबस, इतनी लाचार कभी नहीं थी, तो अभी क्यों हूँ? ये लाचारी, ये बेबसपन मुझे सहन नहीं हो रहा है जियांग। क्या करूँ मैं कैसे सब कुछ हैंडल करूँ? मैं कुछ भी सही करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। ना मैं अपने साथ लड़ पा रही हूँ, ना मैं सिचुएशन के साथ लड़ पा रही हूँ। सिर्फ लड़ रही हूँ अपनी फीलिंग्स के साथ और विंग के साथ, जो मुझे तोड़ रहा है,
मुझे मुझे बिखर रहा है। मैं जियांग जी ने बोल उठा, अगर विंग को थोड़ा सा टाइम दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। तांजी ने देखा बोला, तो तूने उस दिन नहीं देखा, मैंने कोशिश नहीं किया था विंग को टाइम देने की, मैं उसे बाहर लेके जाना चाहती थी, बट वो क्या किया, वो इतना गुस्सा है कि वो मेरी बात तक सुना तक नहीं, वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं और क्या करूँ? हाँ, और अगर मैं उसे कुछ बोलने जाऊँ या फिर मैं उसे सिचुएशन को समझाऊँ तो वो मुझे हज़ारों क्वेश्चन करेगा। कितना झूठ बोलूँ, कितना छुपाऊँ उससे? मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं अपने आप को प्रॉमिस किया है कि मैं उनसे कोई भी झूठ नहीं बोलूँगी। इससे अच्छा है कि वो मुझसे दूर रहे। वो मुझसे जितना दूर रहेगा उतना ही अच्छा है। बट मैं अपने प्यार से, अपनी पसंदीदा इंसान से कैसे झूठ बोलूँ? डे बाई डे और कितना झूठ बोलूँ, कितना छुपाऊँ, बता तू। जियांग बोल उठा, भाई आंटी का क्या करोगे, कैसे फैमिली से मिलाओगे? पांग जी ने बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, डैड का क्या रिएक्शन होगा, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तभी मैडम यू जो कि कुछ स्नैक्स एंड कॉफ़ी लेके वहाँ पे आ गया तो हमारी वांग जी चुप हो गया। उसके बाद तो वो लोग कॉफ़ी पी रहा था, वांग जी अपने फ़ोन पे कुछ देख रहा था एंड जियांग के साथ पॉलिटिक्स की कुछ बातें करने लगा। कुछ ही टाइम में हमारी विंग भी उठ चुका था। उठने के बाद वो अपनी माँ के रूम में देखा तो वो अच्छे से अपने कपड़ों को ठीक करने के बाद वो रूम से बाहर आया। तभी देखा वांग जी और जियांग सोफे में बैठा हुआ है। विंग ने सोचा कि उन लोगों को इग्नोर करके वो ऊपर चला जाएगा। वो वही किया, वो ऊपर जाने लगा। तभी 2 सीढ़ी ऊपर जाने के बाद ही वो एक बार मुड़ के वांग जी की तरफ देखा। वांग जी चूहा पे बैठा हुआ है। तभी विंग का नज़र गया वांग जी के फ़ोन के ऊपर, वो वॉलपेपर के ऊपर। फिर से वही पिक्चर्स। कल विंग उतनी ध्यान से पिक्चर्स को देख नहीं पाया था बट अभी वो देख पा रहा था। वांग जी का हाथ, सच में वो एक छोटे बच्चे का हाथ। ये देखे विंग को याद आया, वांग जी ने बोला था उसका एक बेबी है। क्या क्या ये उसका बेबी का हाथ है? ये सोचते विंग के दिल हज़ारों टुकड़ों में टूट गया था। उसे इतना बुरा लग रहा था और अब उसे बिलीव हो रहा था शायद कल वाली बात सही है। सच में वांग जी ब्रदर का एक बेबी है। क्या क्या विंग वांग जी ब्रदर के लाइफ के बीच आ रहा है? 7 साल तक वांग जी ब्रदर बाहर था। हो ही सकता है कि वहाँ पे वो किसी को दिल दे बैठा हो। उसके बाद वहाँ पे तो लिविंग रिलेशनशिप ये सब कुछ चलता है ना। तो वो विंग और कुछ सोच नहीं पाया। उसका दिल टूटने लगा, उसके आंखों से आंसू निकलने रहा था। वो जल्दी से ऊपर चला गया अपने रूम में और वो जो डिसीजन लिया था अब उसमें वो 100% श्योर है। वो घर वालों को बताएगा कि वो घर पे रहना नहीं चाहता। विंग खाने के टेबल में बैठा हुआ था। वो आज सबसे पहले खाने के लिए आ गया था। वो अपने खाना खा के कंप्लीट कर लिया था बट अभी तक कोई आया नहीं। विंग वेट कर रहा था जब सब लोग आएंगे तो विंग बताएगा अपनी फैमिली को। तभी वो बैठा हुआ था, सब लोग आए, खाना खा रहा था। विंग जल्दी से अपने सारे खाने को ख़त्म करके वो बैठ गया। वो बोलना तो चाहता है बट वो बोल नहीं पा रहा है क्योंकि सामने ही वांग जी बैठा हुआ है, इसलिए वो और भी नर्वस हो रहा है कि वो कैसे बताए। वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो रहा था। तभी वांग जी अपने खाना ख़त्म करके वो अपने हाथ धोने के लिए दूसरी तरफ गया। तभी विंग अपने फादर की तरफ देखकर बोला, पापा मुझे आपसे कुछ बोलना था। तभी उसके डैड ने देखा, बोला हाँ विंग बताओ क्या हुआ। तभी विंग ने बोला वो एक्चुअली घर से मेरी यूनिवर्सिटी बहुत दूर हो जाता है और बीजिंग की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। अंकल जो मुझे रोज़ लेने आते तो बहुत परेशानी हो जाता है। इवन ये मुझे घर आते हुए भी बहुत देर हो जाता है। तो मेरी पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो बस मैं सोच रही थी कि मैं हॉस्टल में रहूँगी। अब मेरे कुछ फ्रेंड भी हॉस्टल में रह रहा है तो मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। जियांग के गले में खाना अटक गया था। वो बड़े बड़े आंखों से विंग को देखने लगा। तभी वो जल्दी से अपनी जो मतलब गर्दन है ना वो पीछे की तरफ मुड़ा। वो देखने लगा वांग जी है तो नहीं। वांग जी ने कहीं सुन तो नहीं लिया। तभी देखा वांग जी वहाँ पे नहीं है तो एक ब्रेथ लिया एंड मन में बोला वो नहीं है। अच्छा हुआ, अगर सुन लेगा तो पता नहीं क्या होगा। उसके बाद वो विंग की तरफ देखा। विंग फिर से बोलने लगा, अगर आप लोग मतलब परमिशन दे दो तो मैं फॉर्म कल ही लेके आई थी, मैं आज उसे यूनिवर्सिटी जमा कर दूंगी। ये बोलते ही विंग अपने दूसरे हाथ से फॉर्म को बाहर निकाला एंड फिर उसके फादर की तरफ देखकर बोला, आप लोग बस इसमें साइन कर दीजिए तो मैं इसको तुरंत मतलब सबमिट कर दूंगी। तभी विंग जो कुछ सोच पाता कुछ बोल पाता, वांग जी जल्दी से विंग के हाथों से उस जो फॉर्म है ना उसे लिया एंड फटाक से उसे फाड़ दिया। हमारी जियांग जो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा था, उसे तो लगा था वांग जी चला गया है बट वांग जी जो कि एक पिलर की दूसरे तरफ खड़ा था इसलिए जियांग देख नहीं पाया था।
वांग जी गुस्से में चिल्ला के विंग की तरफ देखा और बोला, कौन कौन तुझे हॉस्टल जाने की परमिशन दिया है? हाँ, और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू यहाँ पे हॉस्टल जाने की बात बोले? और जो भी इंसान तुझे ये सब बोल के भड़का रहा है ना, उन सारे इंसान को बता देना कि अगर जॉन सिर यहाँ पे पढ़ाई करना चाहता है तो अच्छे से पढ़ाई करे, और नहीं तो एक को भी बीजिंग में रह के सही सलामत पढ़ाई करने मैं वांग जी बिल्कुल भी नहीं दूंगी। एक एक की ऐसी हालत करूंगी कि पढ़ाई के काबिल तक नहीं रहेगा। तुझे कुछ बोल नहीं रही हो इसके मतलब ये नहीं है कि तू गुस्सा करके सब कुछ करवा लेगी, ये सोचना भी मत। ये तेरी लास्ट वार्निंग है। अगर पढ़ाई करना है तो इसी घर में बैठ के पढ़ाई करना होगा, और अगर पढ़ाई करने की मन नहीं है ना तो बोल दे, पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इस घर से एक कदम बाहर रहना तेरे लिए नामुमकिन है। और रही बात, मेरी बात को अगर नहीं सुना और मेरी बात के खिलाफ जाके कुछ किया ना, आई स्वेयर विंग, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगी। अभी मिस्टर लैन वांग जी की तरफ देखा, बोला, वांग जी क्या हरकत है ये? हाँ, हमारे घर के ओमेगा के साथ कोई भी इस तरीके से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। वांग जी जो उसके फादर की तरफ देखा, विंग की तरफ देख के वो वहाँ से जाने लगा एंड पीछे से बोला, खबरदार खबरदार, अगर किसी ने विंग को परमिशन दिया तो इसका अंजाम हद से ज़्यादा बुरा हो जाएगा। वांग जी को बार बार याद आ रहा था कल रात वैंचाओ की उस फ़ोन कॉल का मतलब यही है। वही लोग हमारी विंग को बार बार इसी हरकत करने के लिए बोल रहा था। उसे बहुत अच्छे से समझ आ रहा था एंड उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। दूसरी तरफ जियांग जेंग क्या बोले उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। वांग जी ब्रदर की इस रिएक्शन से पता नहीं उसके फादर और बड़े पापा कैसे रिएक्शन करेगा, वो लोग क्या सोच रहे होंगे, वो सोच के उसे डर लग रहा था। तभी उसने देखा, बोला, हॉस्टल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो मैं खुद तुझे बाइक पे छोड़ के आऊँगी, और मैं खुद क्लास ख़त्म होने के बाद मैं तुझे घर पे छोड़ के आऊँगी। फिर भी हॉस्टल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही अपनी सर को नीचे करके खड़ा था, वो क्या बोले। तभी जियांग फैमिली ने देखा, बोला, बस करो, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें और विंग को मैं, वो भी तुम्हारी बाइक पे जाने दो, इतना रिस्क मैं नहीं ले सकती। तुम बाइक चलाओ, तुम्हें कुछ भी हो आई डोंट केयर, बट मेरी प्यारी बच्चा विंग को अगर कुछ भी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। इससे अच्छा है कि मैं मेरे बेटे को खुद छोड़ के आऊँगी, खुद लेके जाऊँगी, खुद लेके आऊँगी। चेंग उसके फादर की ये बात सुन के मुँह बना के बोला, आपको मेरे ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है ना? तभी जियांग पे मैंने देखा, बोला, तुम्हारे ऊपर भरोसा की बात नहीं है, मुझे बाइक के ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। तभी जियांग फैम में मतलब जियांग चेंग ने देखा, बोला, आप इतना भी टेंशन मत लीजिए, मैं विंग को सेफ लेके जाऊंगी, सेफ लेके आऊंगी, इतना भरोसा तो आप मेरे ऊपर कर ही सकते हैं। मैं अपनी जान दो दूंगी, फिर भी विंग के बॉडी में एक टच मैं होने नहीं दूंगी, उसकी बॉडी में एक चोट भी मैं पहुंचाने नहीं दूंगी। वहीं जो अपने भाई की तरफ देख रहा था, उसे पता है उसके भाई उसे बहुत प्यार करता है, बट आज इतनी कॉन्फिडेंस के साथ उसके फादर के सामने खड़े होकर ये बात बोल पा रहा था। वहीं बस अपने भाई की तरफ देखने लगा, उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। चलो, उसका भाई उसे बहुत प्यार करता है, ये फिर से प्रूफ हो गया। उसका भाई उसके लिए सब कुछ कर सकता है, ये तो विंग को पता था, और आज और भी अच्छे तरीके से पता चल गया। तभी वांग जी के ऊपर रूम से बहुत ज़ोर से कुछ गिरने की शोर आया एंड हमारी जियांग जेंग जो खड़ा हो गया, सब लोग खड़े हो गए। एंड जो मैडम लैन था ना, वो मतलब बाहर आ गया किचन से, मैडम यू भी बाहर आ गया था। हमारी विंग एंड जियांग जेंग जो कि दौड़ के ऊपर चला गया था। तभी जो अंकल कुरैन एंड मिसेस विंग मतलब लैन था ना, वो भी जाने लगा। तभी मिस्टर लैन ने उनको रोक दिया, बोला, ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन लोगों की बात है, उन लोग संभाल लेंगे। तभी अंकल कुरैन जो है ना, वो देखा एंड बोला, पर अगर वांग जी गुस्से में विंग को चोट पहुंचा दिया तो? तभी मिस्टर लैन ने देखा एंड बोला, अभी सुना नहीं जियांग जेंग ने क्या बोला था? विंग के बॉडी में वो एक खरोच तक आने नहीं देंगे, देखते हैं क्या होता है, कितना अपने आप को प्रूव कर पाता है। उन लोगों की बात है, वो लोग संभाल लेंगे, तुम लोग टेंशन मत लो। अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो सिचुएशन और भी ख़राब हो जाएगा। तरफ विंग दौड़ के वांग जी के रूम के पास आया। तभी उसे याद आया वांग जी उसे बोला था उसके रूम में नहाने के लिए। विंग एक बार सोचने लगा वो क्या करे, उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं, इसीलिए वो दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के अंदर की तरफ देखा तो वांग जी बिस्तर में बैठा हुआ था और सामने की मिरर टूटा हुआ था। तभी विंग का नज़र गया वांग जी के हाथों के ऊपर, उसके हाथों में जो कांच है ना वो घुस गया था एंड वहाँ से मतलब जो ब्लड है वो बूंद बूंद गिर रहा था। ये देख के विंग डर गया, उसका रूह तक काँप उठा।
वो और कुछ सोच नहीं पाया, वो जल्दी से जो है ना वो वांग जी के पास गया, बोला वांग जी ब्रदर, अब आपने ये क्या किया, देखिए ब्लड आ रहा है, ये बोल के वो वांग जी को हाथ को पकड़ा, जस्ट कांच को निकालने ही वाला था, तभी वांग जी हाथों को हटा लिया, बोला डोंट टच मी। वांग जी की बातों को नहीं सुना, वो फिर से वांग जी के हाथों को टच किया। इस बार वांग जी और भी फोर्सफुली उनके हाथों से उसके हाथों को हटाया, बोला छूना मत मुझे, बिल्कुल भी छूना मत। ये बोल के वो एक जो पानी की ग्लास था ना वो उसे उठाया और सामने मिरर के पास एकदम बहुत ज़ोर से मारा। इस वजह से मिरर सारे टूट के नीचे गिर गया। ये देख के विंग 3-4 कदम पीछे चला गया। वो शॉकिंगली घबराए हुए वांग जी को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था ये इंसान ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। हाँ, और तभी उसका नज़र गया वांग जी की तरफ। उसके हाथों से बहुत ब्लड आ रहा था, बहुत ज़्यादा, और वो कांच जो हाथों में दिखाई दे रहा था, बट वांग जी उसे निकालने की थोड़ा सा भी कोशिश नहीं कर रहा था। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, उसे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, उसे घबराहट हो रहा था। वांग जी को चोट लगा है, बट ये इंसान वो चीज़ फील क्यों नहीं कर रहा है, उसे दर्द नहीं हो रहा है क्या। ये उस रूम में दौड़ के जियांग चेंग आया और जियांग चेंग वांग जी की तरफ देखा, वो भी चिल्लाया। तभी वांग जी जियांग चेंग की तरफ देखा एंड बोला, जियांग चेंग तेरे भाई को इस रूम से जाने के लिए बोल। तभी जियांग चेंग विंग की तरफ देखा, बोला विंग अपने रूम में जा। विंग ने बोला पर ब्रदर, वांग जी ब्रदर के हाथों में। तभी जियांग चेंग ने बोला मैं सब कुछ देख रही हूँ, तो प्लीज़ रूम में जा। विंग जो कि 2 कदम सामने गया, वो फिर से वांग जी की तरफ मुड़ के देखा। उसे बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर वो दौड़ के उस रूम से बाहर चला गया। अपने रूम में जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। आज वो और यूनिवर्सिटी नहीं गया। बहुत बार वैन जूलियो, वैन चाओ, रोज़, लिली सब लोगों ने उसे मैसेज किया, बट विंग किसी के फ़ोन को रिसीव नहीं किया। वो पूरा टाइम रूम में बैठा हुआ था। उसे बहुत पेन हो रहा था। उसने मतलब गलती से भी ये इमेजिनेशन नहीं किया था कि उसे बस हॉस्टल जाने के बाद से वांग जी ब्रदर इस तरीके से रिएक्ट करेगा। वो सपने में भी नहीं सोचा था। अगर उसे पता होता तो वो कभी भी किसी भी हालत में नहीं जाता। पर उसे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था। कोई भी इंसान अपनी पसंदीदा इंसान को चोट पहुंचते हुए देख के खुश नहीं फील कर सकता, पेन ही होगा। और अगर वो पेन आपकी वजह से आपकी पसंदीदा इंसान को लगा है तो वो चीज़ और भी पेन करता है। विंग बहुत रोया, उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। उसे लग रहा था कि क्यों उसने ऐसा किया, अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये सब कुछ नहीं होता। वो वही हर टाइम कुछ ना कुछ अजीब हरकतें कर देता है, कुछ ऐसे कर देता है जिसकी वजह से वांग जी ब्रदर गुस्सा हो जाता है। और आज सब कुछ से बड़ा चोट वांग जी ब्रदर को उसने पहुंचा दिया। देखते ही देखते शाम हो गया था। जियांग चेंग विंग के रूम में आया एंड तब वो विंग जो कि बैठा हुआ था, तभी जियांग चेंग विंग के पास जाके बैठा एंड बोला तो ब्रदर को देखने गया था। विंग ने बोला नहीं। जियांग चेंग ने बोला क्यों। विंग ने बोला उन्होंने मना किया था ना, मुझे निकाल दिया रूम से। जियांग चेंग ने देखकर बोला वो तो गुस्से में किया था, तो अब जाके देख क्या। विंग ने बोला नहीं जाऊँगा। जियांग चेंग ने देखकर बोला क्यों, क्या हुआ। विंग ने बोला उन्होंने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। उन्होंने मुझे बोला मैं उनको छू नहीं सकती, तो मैं क्यों जाऊँ उनके पास। हाँ, मैं क्यों उनको देखने जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी उनको देखने। तभी जियांग चेंग ने बोला इतना गुस्सा और इतना जिद करना अच्छी बात नहीं हुई। विंग जियांग की तरफ मतलब जियांग चेंग की तरफ देखकर बोला मुझे क्यों बोल रहे हो ये सब कुछ। हाँ, आपके भाई को नहीं बोल सकते कि इतना गुस्सा और इतना जिद करना अच्छी बात नहीं है। आप उनको नहीं बोल सकते, सब कुछ मुझे ही क्यों बोलते हो, सारे घर वाले सब कुछ मुझे ही क्यों बोलते हैं। तभी जियांग चेंग खड़ा होने बोला ठीक है रहे, तुम सारे लोग ऐसे ही रहो गुस्सा करके, मैं तो जा रही हूँ। जियांग चेंग दरवाजे के पास गया, तभी विंग ने बोला ब्रदर। तभी जियांग चेंग पीछे मुड़ के देखकर बोला तो विंग ने बोला एक बात पूछना था। तभी जियांग चेंग अपने हाथों को फोल्ड किया, उनकी तरफ देखकर बोला जल्दी। तभी विंग ने बोला क्या वांग जी ब्रदर मैरिड है। हमारी वांग मतलब जियांग चेंग अपनी आंखों को छोटा किया, बोला क्या। विंग ने बोला हाँ मतलब वो मैरिड है क्या। तभी हमारी वांग जी ने देखकर बोला तुझे किसने बताया। तभी उसने बोला वांग जी ब्रदर ने खुद ही बोला है। तभी जियांग चेंग विंग के पास एंड बोला वांग जी ब्रदर ने ये तुझे बोला है। मैंने बोला नहीं मतलब ऐसे नहीं, मतलब वो लूसी को बोल रहा था मैसेज में, और उसके बाद जब मैंने पूछा तो उन्होंने हाँ बोला। ओह अच्छा, ऐसी बात है। वो एक्चुअली क्या है ना, लूसी ब्रदर को फ़ोन करके मैसेज करके बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। वांग जी ब्रदर बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा था उसकी वजह से।
तो उसे रोकने के लिए वांगजी ब्रदर ने उसे ये बात बोला था कि वो मैरिड है। तभी मैंने बोला पर मुझे भी तो बोला है ना, क्या मैं उनको परेशान करती हूँ, उनको डिस्टर्ब करती हूँ? तभी वांग हमारी जियांग चैंग विंग के सर के ऊपर हाथ रखा बोला, अरे तेरे साथ शायद मजाक करके बोला होगा। तभी मैंने बोला और वो बच्चा। जियांग चैंग अपनी आंखों को छोटे छोटे करके बोला, बच्चा? तभी विंग ने बोला, हाँ उन्होंने ही तो मुझे बोला था कि उनका एक बच्चा भी है। तभी हमारी जियांग चैंग अपनी सर पे बहुत ज़ोर से हाथ मारा बोला, ओ गॉड विंग, जब शादी ही नहीं हुआ है तब बच्चा कहाँ से आएगा? तेरे दिमाग में इतना भी सेंस नहीं है क्या? अगर बच्चा होता, शादी करता तो हमसे थोड़ी ना छुपाता, पागल, इतना तो समझना चाहिए ना। तभी विंग ने देखकर बोला, पर उन्होंने ही तो बोला है ना। अब जियांग चैंग ने बोला, विंग वो शायद उससे मजाक कर रहा होगा, और शायद मजाक ही कर रहा होगा, 100% श्योर हो। पर तू ये सब कुछ कैसे सोच सकता है? अपने दिमाग से ये सब कुछ निकाल और जाके उनको देख के आ। जियांग ये बोल के विंग के रूम से चला गया था। विंग अभी भी अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बार बार वांगजी का हाथों में वो एक हाथ देखता है। वो हाथ है किसका, और क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। वो अपने दिमाग में भी जोर नहीं दे पा रहा था। वो ये बात भी डिनाई नहीं कर सकता कि जियांग चैंग जो बोल के गया है वो कहीं ना कहीं सही है। बट वांगजी भी तो बोला है, किसकी बात को समझे, क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट ये बात भी तो सही है ना, अगर वांगजी शादी करता तो वो घर वालों को ज़रूर बताता, और बच्चे का बात तो वो कभी छुपाता ही नहीं। तो क्या करे? ऐसे ही सोच सोच से वो वांगजी के दरवाजे के सामने जाके खड़ा हुआ, एंड वो देखने लगा। वांगजी को देख पा रहा था, वो सोया हुआ है, उसके हाथों में बैंडेज किया हुआ है। शायद डॉक्टर को बुलाया गया था, जियांग चैंग ने शायद बुलाया होगा और बैंडेज करके गया है। विंग देखने लगा, इतनी गुस्सा, इतनी जिद, इतनी सारी चीज़ों के बाद भी इस इंसान से विंग एक अलग खिंचाव महसूस करता है। विंग बचपन से बहुत जिद्दी था। कोई अगर उसे डांटता था, कोई उसे कुछ बोलता था तो विंग बात नहीं करता था। पिछले 9 साल तक विंग ने वांगजी से तक बात नहीं किया। हाँ, वांगजी से भी बात नहीं किया। देन अब जब वांगजी उसे इतना इग्नोर कर रहा है, इतना अजीब अजीब बातें बोलता है, डांटता है, इतनी सी करने के बाद भी क्यों हर वक्त विंग इस इंसान के पास खींचे चला आता है? ये फीलिंग्स दुनिया की सबसे अलग फीलिंग्स में से एक है जो विंग फील कर पाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्योर है। शायद यही प्यार है, शायद प्यार ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा ही होता है। और विंग इस इंसान से पागलों की तरह प्यार करता है। अगर ये इंसान नहीं तो विंग को उसकी ज़िंदगी नहीं चाहिए। तभी 10 मिनट बाद हमारी वांगजी अपनी आंखों को खोला तो उसका भी नज़र गया दरवाजे के सामने विंग खड़ा था। तभी वांगजी अपनी मेली वॉइस में बोला, अंदर आ। वांगजी की वॉइस से ही विंग की ध्यान हट चुका था। वो धीरे से रूम के अंदर गया और जाके वो जो कुर्सी रखा हुआ था ना, वहाँ पे बैठने लगा। तभी वांगजी विंग को इशारा किया बेड पे उसके पास आके बैठने के लिए। तो विंग जाके वांगजी के पास बैठा। विंग जो वांगजी के सर के पास जाके बैठ गया था, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ टाइम तक दोनों ही साइलेंट थे। उसके बाद विंग अपनी बोलना शुरू किया, क्या हाथ में दर्द हो रहा है? वांगजी ने बोला, कम। विंग ने बोला, दवाई खाया था ना? वांगजी ने बोला, नहीं। विंग ने बोला, क्यों, किस लिए नहीं खाया? इच्छा नहीं हो रहा था। विंग ने बोला, दवाई खाने को किसका इच्छा होता है? दवाई खाने का किसी का भी मन नहीं करता, बट खाना पड़ता है अपने आप को ठीक करने के लिए। वांगजी ने बोला, ठीक नहीं करना मुझे। तभी विंग ने बोला, अब तो ऐसे नहीं थे, अब ऐसे क्यों बनते जा रहे हो? वांगजी ने बोला, कैसा? विंग ने बोला, अजीब। वांगजी ने बोला, शायद तेरी बीमारी मुझे लग गया इसीलिए। ने बोला, इश, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी वांगजी ने बोला, तो कभी कभी ऐसा बन जाता है। विंग वांगजी का वो सुन के उसका दिल पिघल गया। पता नहीं उसे क्यों हमेशा इतना अच्छा लगता है उनकी ये चीज़, ये वो एक छोटा सा चीज़ है, बट विंग के मन में एक गहरा सा फीलिंग जगा देता है, जैसे अभी भी किया। विंग जो गुस्सा था, फ्रस्ट्रेटेड था, 1 मिनट पे सब कुछ चला गया। वो वांगजी की तरफ देखकर बोला, वांगजी ब्रदर। पर वांगजी डायरेक्टली विंग की तरफ देखा, दोनों का ही आई कांटेक्ट हुआ। वांगजी तुरंत अपनी आंखों को 2 बार झपकाया अजीब तरीके से। ये देख के विंग के फेस पे स्माइल आ गया। जब भी वो वांगजी के साथ आई कांटेक्ट करता है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है। उसे बहुत अलग सा फील होता है, जो किसी के साथ भी उसे फील नहीं होता, सिर्फ इसी इंसान के लिए फील होता है। वे वांगजी विंग की तरफ देखा और बोला, क्या कुछ बोलना है?
विंग अपने सर को ऊपर नीचे किया। वांग जी जो बोला, तो बता क्या बोलना है। तभी विंग बोल उठा, क्या क्या आप सच में मैरिड हो? वांग जी ने बोला, मे बी। तभी विंग ने बोला, और बच्चे? वांग जी ने बोला, प्लानिंग चल रहा है। विंग ने बोला, क्या मतलब? वांग जी ने बोला, मैं मैरिड हूँ तो बच्चे का प्लानिंग तो करूँगा ना विंग, पर आप तो कल बोला था कि आपका बच्चा है। तभी भांग जी ने बोला, वो तो मैंने इमेजिन में सोच के रखा था, उसके ही बारे में बताया। वहीं अब भांग जी की तरफ घुर के देखकर बोला, बिल्कुल भी मजाक मत कीजिएगा मेरे साथ, अब भी बिल्कुल भी नहीं, सीरियस टाइम चल रहा है, सीरियस बात कर रही हूँ। मुझे चैंग ब्रदर ने बताया आपने शादी भी नहीं किया और आपका कोई बच्चा भी नहीं है। नहीं भी हो सकता है, और हो भी सकता है। तभी वांग जी की तरफ विंग ने देखा और बोला, वैसे मेरा एक बच्चा भी है मेरे इमेजिनेशन में, और मैं दूसरे का प्लानिंग भी कर रही हूँ। आप मेरे साथ मजाक बंद करके सच सच बोलिए। तभी वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला, तो मुझसे बिलीव करता है ना विंग, तो मेरी वो बातों को कैसे बिलीव कर लिया? हाँ बता। तो इसका मतलब ये है कि वो सब झूठ है? वांग जी ने बोला, ऊपर वाला जाने। तभी विंग सोचा वांग जी के वॉलपेपर के बारे में, तो फिर से बोला, वांग जी ब्रदर। वांग जी ने बोला, तो उसने बोला, आपके वॉलपेपर में कौन है? वांग जी ने बोला, मैं हूँ। विंग ने बोला, अरे मुझे पता है आप हो, बट दूसरा पर्सन कौन है? वांग जी ने बोला, दूसरा पर्सन कहाँ से आएगा? तभी वांग जी अपने फ़ोन को ओपन किया एंड उसके बाद विंग को दिखाया, तो वहाँ पे वांग जी जो कि अपनी जूते की बेल्ट को ठीक कर रहा था एंड दूर एक लड़का और एक लड़की अपने हाथों को पकड़ के खड़ा था। तभी दूर से अगर कोई देखे ना तो ऐसा लगा कि वांग जी एक इंसान के हाथों को पकड़ के रखा है। तभी विंग जो अजीब तरीके से देखने बोला, आपको कोई और पिक्चर नहीं मिला था क्या प्रोफाइल देने के लिए? वांग जी ने बोला, क्यों, इसमें क्या खराबी है? विंग ने बोला, चेंज करिए। वांग जी ने बोला, ठीक है कर रही हूँ। उनको थोड़ा अजीब भी लगा, कल क्या वो यही पिक्चर को देखा था? पता नहीं, वो गुस्से में था, पता नहीं कौन सा पिक्चर देखी क्या समझ लिया है, बट कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि नहीं ये पिक्चर मैंने नहीं देखा था, बट वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। वे वांग जी विंग की तरफ देखा, बोला, विंग एक काम कर। विंग ने बोला, क्या? वांग जी ने बोला, वहाँ पे तेल रखा हुआ है और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तू मेरे सर को थोड़ा मालिश करके दे सकता है? विंग ने देखा, बोला, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी ने बोला, क्यों, किस लिए? विंग ने बोला, आप भूल चुके हो कल आपने क्या बोला था? कल आपने मुझे बोला था कि डोंट टच, मुझे छूना मत, तो मैं क्यों छू आपको? वांग जी ने बोला, ओह इतनी जिद? विंग ने बोला, हाँ तो? वांग जी ने बोला, इतनी जिद कहाँ से आता है? विंग ने बोला, नहीं पता। तभी हमारी वांग जी अपनी लेफ्ट हैंड से विंग की राइट हैंड को पकड़ा एंड उसके बाद अपने फॉरहेड पे रखा एंड बोला, देख कितना फीवर है मुझे, उसके ऊपर से मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और अगर तू अभी दबा के नहीं दिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मेरा पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। विंग जल्दी से जाके तेल को लेके आया एंड उसके बाद वांग जी के सर पे मसाज करने लगा। वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड उसके फेस पे एक स्माइल आ गया। तभी विंग वांग जी की तरफ देखकर बोला, अरे आपके सर में दर्द है ना, आप अपनी आंखों को खोल के क्यों रखे हो, आंखें बंद करो जल्दी से। वांग जी अच्छे बच्चे की तरह अपनी आंखों को बंद कर लिया था एंड उसके बाद विंग 10 मिनट तक वांग जी को मसाज करते रहा और वांग जी सो गया। विंग पहले नोटिस नहीं किया, कुछ टाइम बाद विंग जब वांग जी के सर को अच्छे से मसाज कर रहा था ना, तभी उसने नोटिस किया वांग जी सो गया है। उनके फेस पे एक स्माइल आ गया। उसके बाद वो और कुछ टाइम मसाज किया। जब वो उठ के जाने वाला था ना, तभी वांग जी जो कि एकदम बुखार के अंदर था ना, तो उसे उतना होश नहीं था, वो विंग की कमर को एकदम अच्छे से पकड़ लिया और बोला, प्लीज़ मत जा, रुक जा। तभी विंग वांग जी की तरफ देखा और बोला, वांग जी ब्रदर, वांग जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वो गहरी नींद में चला गया था। विंग फिर से वांग जी के फॉरहेड पे गले पे टच किया तो अभी भी बहुत बुखार है। विंग वांग जी के सर पे मतलब जो है ना पट्टी लगाना चाहता था पानी का, बट उसका भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वांग जी उसे बहुत ज़ोर से हक करके रखा था। विंग 2-3 बार कोशिश किया वांग जी उठाने के लिए, बट वांग जी उठने के लिए तैयार ही नहीं था, वो बहुत गहरी नींद में था। तभी विंग क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी हमारी विंग जो थोड़ा सा झुका, उसके बाद वांग जी के फॉरहेड में अपनी गालों को रखा। वो मतलब चाहता था कि वांग जी की जो मतलब फॉरहेड गर्म है ना, वो विंग के गालों के अंदर चला जाए, मतलब वांग जी की बुखार सारा चला जाए विंग के बॉडी में। यही सोच के विंग वांग जी के फॉरहेड पे अपनी फेस को रख दिया था।